Hey guys, very good morning and welcome back to my new vlog। और सुबह कितनी अच्छी लगती है ना, सुबह सुबह एक नए दिन की शुरुआत। सब अपने अपने काम पे जा रहे हैं और खासकर तब जब मौसम बहुत अच्छा रहे। और आज मौसम तो कल से ही लखनऊ का बहुत ही अच्छा है। क्या चल रहा है? अरे वीडियो बन रही है। इन लोगों के साथ हम सोवे के रहा। अरे लाही बहनी है ये विधवा है, इनके कोई आदमी है, इनके साथ नहीं सोवे के रहा। इनके में रुआ बतलानी है, कोठी में सोवे जाती है। अब तुम बताओ, अगर हम कोई से नहीं मतलब रखे ना, हम खड़े हो कोई चीज देखे काम करके हम सीधे अपने घर में जाइए, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन तब हम यहाँ औरतें हमका जीना मुश्किल करे हैं। हम तो हमारे यहाँ पूजा काम कर रही हैं, तो इतने समय में तो जान ही गए कैसी लड़की है। आप लोग तो साथ में परमानेंट रहते, कोई इस तरह की लड़की की तरह है नहीं मैम। क्या मतलब जब से इनका कि हम इन लोगों के साथ हम 2 दिन तो जरूर सोच, क्योंकि हम अपने आदमी से तंग हुई थे। जब से हमारे आदमी के तो अच्छी तरह आप लोग जानते हो कि नहीं जानते? जानने में जान तो है। जब से गई तो इसीलिए हम आप लोग ने सामने बुलाया नहीं, इन लोगों के साथ खाली रख हुई थी। तो आप लोगों ने अभी देखा कि हम अभी पूजा के घर गए थे बच्चों को लेकर के, और आप सबको अच्छे से पता है कि पूजा हमारे यहाँ 2-3 दिन थी। क्यों थी? क्योंकि कुछ इश्यूज थे, और शायद हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम बताएंगे पूजा हमारे घर क्यों है। असल में है ये कि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, और ड्रिंक करके मतलब यही खुद अर्निंग मेंबर है अपने घर की, अपना काम करती है, चलाती है घर, बच्चों को पढ़ाती है। 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, आप लोग देखे ही हैं। और उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, सारा पैसा ड्रिंक कर लेते हैं, घर की चीज़ों को भी बेच देते हैं। वो बेचारी मेहनत करके पैसा कमा के लाती है और वो सब बेच देते हैं। तो वो झगड़ा करके मेरे यहाँ आई थी कि हम जा रहे हैं, और बिना बताए आई थी। 2-3 दिन हमारे यहाँ थी, आप लोगों को सबको अच्छे से पता है। लेकिन दिक्कत क्या है हमारे समाज में पता है? उसके ये हर सोसाइटी में होता है, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे हाई क्लास के लोग हों। हाई क्लास के लोगों को नहीं कुछ कोई कह पाता है, लेकिन मिडिल क्लास में भी ये होती हैं चीज़ें। उसके इर्द गिर्द की औरतें इतना गंदा ब्लेम करना उसके ऊपर शुरू कर दी, जिसको सुन के आज हमें बहुत ही गंदा फील हुआ। और उसने कहा, वो मेरे सामने हाथ जोड़ के रोने लगी कि भाभी चलो, बच्चों को लेके चलो, और हम अपने इर्द गिर्द सबको बुला के दिखाएंगे कि यही 3 लोग हैं जिनके साथ हम रहते थे। इनके घर में कोई जेंट्स नहीं है। आप सोचो, एक अकेली औरत के लिए अगर वो सही है तो कितनी दिक्कतें होती हैं उसको जीवन यापन करने में। तो इसलिए हम तीनों गए थे और उसको बताने। उसने सबको इकट्ठा किया और हम जो सही था वो बता के आए थे। सही आदमी को ही प्रूफ क्यों करना पड़ता है हमेशा? क्योंकि पूजा को लेके तो हम 100% श्योर हैं, जैसे हम आर्या विरल को लेके श्योर हैं। हमें पता है, पूजा को हम बहुत सालों से देख रहे हैं, और वो मेरे घर थी। हमने ब्लॉग भी बनाया था उस समय, और वो उसने कहा भी कि एक और भाभी हैं, उनके यहाँ हम रुक सकते हैं, लेकिन वहाँ भैया हैं तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। इस चक्कर में वो वहाँ रुकी नहीं। हमारे यहाँ कोई जेंट्स नहीं है, 2 बच्चे और हम अकेले हैं, इसलिए वो मेरे यहाँ रुकी थी। और इस बात का उसके लोगों ने कितनी बड़ी बात बना दी कि हम बता नहीं सकते। हमें बहुत ही इतना गंदा लग रहा है। और वो कल से रो रही है, जब से ये बातें उठी है तब से लगातार रो रही है। ना उसने कुछ खाना खाया। हम भी कहे
पूजा खाना बनाई हो तो खा लो, लेकिन उसने ना खुद खाया ना अपने बच्चों को खिलाया, सिर्फ मेरे आगे हाथ जोड़ी कि भाभी चलो प्लीज चलो, मेरे लोगों के सामने बताओ कि हम आपके हाथ हैं, हम किसी कोठी में नहीं गए थे। क्या अच्छा आप बताओ, जब किसी के साथ कोई दिक्कत होती है तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, कोई खड़ा होने वाला नहीं होता है, कोई दिखता नहीं है। आदमी को जिंदगी अकेले ही बितानी पड़ती है मतलब अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। फिर बोलने के लिए लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? कहाँ से ये अधिकार उनको मिल जाता है? कुछ चीजों को लेके मतलब इतना आक्रोश है मेरे अंदर कि हम बता नहीं सकते हैं। बहुत गलत बात है। अगर आप किसी को बढ़ावा नहीं दे सकते, किसी की हेल्प नहीं कर सकते, किसी को अपना साथ होने का अनुभव नहीं करा सकते हैं, तो आपको कोई बिल्कुल कोई हक नहीं है किसी के बारे में कुछ बोलने का या हाथ उठाने, उंगली उठाने की। बहुत बहुत गलत बात है। अगर यही परिवार, समाज, हर आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना तो दुनिया में कोई दुखी ना रहे, कोई अकेलापन महसूस ना करे। लेकिन ऐसा नहीं है। सपोर्ट करने के लिए बहुत ही भाग्यशाली लोग होंगे जिनके साथ कोई होता होगा। अभी एक गड़बड़ हो, लगता है कितने सारे लोग हैं, कहां से भीड़ आ जाती है कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ भी हो तो परिवार भी नहीं दिखता है। खैर, हम बहुत ही उसमें चले गए। फिलहाल ये मेरा मैसेज क्या है, आज का टॉपिक ही यही बन गया। आज तो हमने ब्लॉग करने के लिए सोचा ही नहीं था, लेकिन फिलहाल बहुत फील किया ये चीज़ हमें, क्योंकि उसके आंसू जो थे ना वो हमें बर्दाश्त नहीं हुए। वो दिल से रो रही थी और वो मेरे घर थी, वो सही थी। सब लोग समझते हैं चीज़ों को, लेकिन तब भी सब भीड़ में क्यों शामिल हो जाते हैं? क्यों नहीं कोई इन सारी चीज़ों का विरोध करने वाला होता है? क्यों नहीं कोई किसी का सपोर्ट करने वाला दिखता है? अविरल को टेंशन से बड़ी टेंशन होती है। ना करो। मेरे आगे पीछे घूम रहा। लोग बंद करते हैं, आपसे रात में मिलते हैं। बाय। चलो बहुत चलिए ठीक है। अविरल को हो रही है दिक्कत। फिलहाल हमें बहुत बुरा फील हो रहा था, और चूंकि हम भी अकेले रहते हैं, हम भी अकेली लेडी हैं, तो हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, उसके दर्द को। इसलिए बहुत गलत बात है। उसके हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर रहे हैं ना, बस बात यही है। जिसका पति साथ नहीं देता है उसको बहुत दिक्कतें होती हैं, और जिसका पति साथ होता है उसको फिर कोई झुका नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर असर नहीं होता था। चलिए ठीक है। फिलहाल अभी जो है हम लोग चलते हैं खाना खाने, क्योंकि 8:30 बज रहा है। लेकिन फिलहाल दिन में भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं खाए थे, खिचड़ी खाए थे हम लोगों ने। आजकल बच्चे ठीक नहीं हैं, इसलिए हल्का फुल्का ही खाना बनता है। अब चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर। बीमारी में जितना भी ट्राई कर लो अच्छा दिखने का, आप अच्छे नहीं दिख। चलो ठीक है गाइस, शाम को मिलते हैं। और मैं भूत नहीं दिख रही हूँ। बेचारी का चेहरा इतना डल हो गया है कि लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन वो बात जब तक मैं वो बात ला के रहूंगी। आज मैं भगवान से अपना दिन चुराऊंगी। आइसक्रीम मंगाई। आइसक्रीम इनको तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, बस खाने का चाहिए, खाने का। फिलहाल अच्छा है। अरे बस भैया, बहुत ज्यादा वॉच टाइम हो जाएगा। इतनी गोरी होती मैं, और क्या चाहिए था।